द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। योगी आदित्यनाथ के फरमान के बाद से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं है। कांवड़ियों को इस बात से कोई परेशानी नहीं कि मुसलमान की दुकान पर जाकर नाश्ता पानी कर रहे हैं या किसी और की दुकान पर जाकर नाश्ता पानी कर रहे हैं। वो तो ये कहने को भी तैयार है कि हिंदू मुसलमान आपस में एक है, लेकिन जो एक दूसरे को बांटने की साजिश और कोशिश की जा रही है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उसको देखना समझना बहुत जरूरी है। हम एक वीडियो आपको दिखाना जरूर चाहते हैं। इस वीडियो को जरा आप गौर से देखिएगा और इस वीडियो को लगातार लोगों द्वारा साझा भी किया जा रहा है। आप जरा सुनिए इस शख्स को और देखिए किस तरीके से ये कांवड़ यात्री बताने की कोशिश कर रहा है कि हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं। जरा आप सुन लीजिए थोड़ा सा, तो आप ज़्यादा बार के समझ पाएंगे। मुसलमान की दुकान है यहाँ, नहीं बोले हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। तो यहाँ आपका जल अपवित्र नहीं होगा? ना ना बोले, सब मन का महल है और कुछ नहीं है। ऐसी कोई सी जगह जो शुद्ध हो, इस धरती पे कोई जगह ऐसी है जो शुद्ध हो? नहीं ना, मिल नहीं सकती। तो ये प्रशासन और सरकार तो कर रही है कि भैया पवित्रता आपका रखेगा। सुना आपने? रिपोर्टर उससे सवाल करता है कि आप यहां पर क्यों जा रहे हैं, तो मुसलमान की दुकान है। तो वो कांवड़ यात्री ये कहता है, वो श्रद्धालु ये कहता है कि इसमें क्या हो गया, वो भी तो हमारे भाई हैं। ये सिर्फ मन का मैल है जो फैला हुआ है कि हाँ धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो जरा आप इस बात को समझिए कि कांवड़ियों को भी इस बारे में कोई भी आपत्ति नहीं है कि इस तरीके का कोई कार्य कर रहा है। लेकिन ये आपत्ति किसको है? दरअसल ये आपत्ति उन लोगों को है जिन लोगों की दुकान ही इसी बात से चल रही है कि देश में हिंदू मुसलमान होता रहे, जिन लोगों का काम ही यही है कि देश में वैमनस्यता फैल जाए, जिन लोगों का काम ही यही है कि बहुसंख्यक वोट हमारे पाले में आ जाएं, वो लोग ये काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आपने सीधे तौर पर सुन लिया उस शख्स को, वो कह रहा है कि नहीं नहीं। अब आप देखिए, इसको कई लोगों ने इस वीडियो को साझा किया है। ये रपुंजल है, वो लिखते हैं मुजफ्फरनगर की जमीनी हकीकत कांवड़िया की जुबानी सुनिए। अगर आप कांवड़िया बनना चाहते हैं तो इस लड़के के जैसे कांवड़िया बनो। ऐसे लड़के के माता पिता को सलाम। ये कहा जा रहा है लोगों द्वारा कि ऐसे लड़के के माता पिता को सलाम। वसीम अकरम त्यागी ने भी इस खबर को जो है पोस्ट किया, लिखा है कि धार्मिक आदमी कभी इंसानों से नफरत नहीं कर सकता है। अगर कोई धर्म का चोला ओढ़कर नफरत फैला रहा है तो वो कुछ भी हो सकता है, मगर धार्मिक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इस भोले को सुने और सीखें कि आस्था क्या होती है। यानी इस भोले बाबा के भक्त को सुनिए और देखिए कि आस्था क्या होती है, देखिए कि धर्म क्या होता है, देखिए कि एक दूसरे का सम्मान क्या होता है। ये सारी बातें देखने, सुनने, समझने के बाद स्पष्ट हो जाएंगी कि जो इस तरीके का यह खेल रचने की कोशिश की गई है कि यह मुसलमान की दुकान है, इस दुकान से सामान नहीं खरीदना है, तो ये अपने आप में मेंटालिटी बन सकती है। आप देखिए, कई लोगों ने देखिए इसको लेकर लिखा। सुभाष सिंह लिख रहे हैं, जिस शर्मा ढाबे पर जाकर लोग बोलते थे पंडित जी एक दाल फ्राई और 3 रोटी का बटर लगा दो, आज उसके अंदर से सलीब निकला है। आप देख लीजिए, इस तरीके की ये जो है चीज़ें फैलाने की कोशिश हो रही हैं। वसीम अकरम त्यागी लिख रहे हैं, तो क्या हो गया, प्रलय आ गई, धर्म भ्रष्ट हो गया। पता करो कि जिस तंदूर में रोटियां सिकी उसका कोयला किसने निकाला था, जिस तेल में फ्राई हुआ वो तेल किसी सलीम ने तो नहीं निकाला था, ये भी ज़रा पता कर लो। और इस तरीके से अगर धर्म की बातों पर जोड़कर लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया जाएगा तो पता नहीं, जब डिलीवरी में सामान आपके घर आता है या फिर आपके घर पे फूड आता है तो उसमें भी आपत्ति ढूंढने लगते हो। आप ज़रा सोचिए कि जो सामान या जो आप मकान बनाते हैं, जो ख़रीदते हैं, जो चीज़ें लाते हैं, वो किन किन जगहों से होकर आता है, किन किन चीज़ों से कौन कौन छूता है, कितने मुसलमान शख्स उसको छूते होंगे, ये भी ज़रा पता करिए। और फिर अपने आप में उस बात को जो है चरितार्थ कीजिए कि नहीं, हम तो कुछ भी नहीं खाएंगे, जो होगा हम ही बनाएंगे, हम ही करेंगे। ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से दूसरे धर्म समुदाय के लोगों को टारगेट करना, उनको निशाना बनाना, उनको नौकरी से निकाल देना, ये अपने आप में बताता है कि ये नफ़रत कैसे देश में बढ़ती चली जा रही है। उस नफ़रत से कितना ज़्यादा नुकसान देश के नागरिकों का हो रहा है। अब इसको लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर विवाद हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा यह लोकतंत्र पर हमला है। एनडीए के 3 सहयोगी दल भी विरोध में आ गए हैं। वो 3 सहयोगी दल आप जानते हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। इसमें दुकान का मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। शुक्रवार को सीएम योगी ने आदेश दिया। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। इसके अलावा
हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी के बाद उत्तराखंड में हरिद्वार में यह आदेश लागू कर दिया गया है। सरकार के इस आदेश के खिलाफ एनडीए के 3 सहयोगी दल भी खुलकर सामने आ गए हैं। आरएलडी ने इसे गलत परंपरा बताया तो लोजपा यानी रामविलास पासवान की जो पार्टी है, अध्यक्ष जिसके चिराग पासवान है, उन्होंने भी इस फैसले के समर्थन से इनकार कर दिया है। वहीं जेडीयू का कहना है कि यूपी सरकार को फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस फैसले को असंवैधानिक तक बता दिया, कहा कि यह फैसला चुनावी लाभ के लिए लिया गया है। यह प्रयास धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बायकॉट करने का है। वहीं प्रियंका गांधी ने इस फैसले को लोकतंत्र पर हमला बताया, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने सरकार के फैसले का समर्थन किया। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा कि यह अव्यावहारिक कार्य है, इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। यूपी के मुजफ्फरनगर पुलिस ने सबसे पहले दुकानों के बाहर दुकानदारों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया था। पुलिस का तर्क था कि इससे कावड़ यात्रियों में कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब दुकानदार का धर्म पता चल सकेगा। इस साल कावड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है, जो 19 अगस्त तक चलेगी। यूपी में हर साल 4 करोड़ कावड़िए हरिद्वार से जल उठाते हैं। अब आरएलडी महासचिव बोले ये गलत परंपरा है। चिराग पासवान बोले समर्थन नहीं करता हूं इसका। उन्होंने कहा कि वे फैसले का समर्थन नहीं करते, जात या धर्म के नाम पर किसी भी विभाजन का समर्थन नहीं करते। समाज में सिर्फ 2 वर्ग, अमीर और गरीब हैं। विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग इसी दोनों श्रेणियों में आते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो बाकायदे इस पर एक्स पर पोस्ट कर दिया कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या ऐसा होगा, ये अपने आप में अब एडीजी बोल रहे ये नया आदेश नहीं है। मेरठ जोन के एडीजी डीके ठाकुर ने कहा कि ये कोई नया आदेश नहीं है, इसका पिछले साल भी पालन कराया गया था। आदेश को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई है। मुजफ्फरनगर में पिछले साल कावड़ियों ने एक ढाबे पर भोजन किया। बाद में पता चला कि उस ढाबे के मालिक मुसलमान समुदाय के थे। ढाबे पर कहीं मालिक का नाम नहीं लिखा था, इससे उनके बीच रोष पैदा हो गया। ऐसी स्थितियों से बचने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने निर्णय लिया है। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ रूट पर जो भी इस तरह के खाद्य और पेय सामग्री की दुकानें हैं जहां कावड़िए भोजन ग्रहण करते हैं, उन सभी दुकानों पर मालिक का नाम और वहां काम करने वाले कर्मचारियों का नाम लिखा जाए, ताकि कोई भ्रम की स्थिति पैदा ही ना हो। कावड़िए नाम देखकर तय करें कि उन्हें वहां भोजन करना है या नहीं। इसका उद्देश्य केवल यही है। इस आदेश का पूरे जोन में पालन कराएंगे। देवबंद ने कहा कि इस मामले में भैया दूरियां बढ़ जाएंगी। देवबंदी उलेमा मुफ्ती असम अकादमी ने कहा कि ये फैसला दूरियां पैदा होंगी। जो फिरका परस्त लोग हैं उन्हें मौका मिलेगा कि वो दुकानों में हिंदू मुसलमान कर सकें, उनको फसाद करने में आसानी होगी। तो ये कहा जा रहा है कि ये फसाद करने का भी एक नया तरीका ढूंढा गया है। फिलहाल क्या है, लेकिन आप ज़रूर सोचिए कि जो लोग हैं जो सही तरीके से काम करते हैं वो कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते, जैसा कि कावड़िए ने जवाब दे दिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।